हेलो बच्चों, मैं हूं शाज और आप देख रहे हैं गोल्डन एप्पल दैट मीन्स जीए ट्यूटोरियल। देखो बच्चों, ये हमारा किचन। क्या हो अगर किचन में मौजूद सारी चीज़ें आपस में मिला दी जाएं। बच्चों, क्या होगा जब हम फ्रिज में फ्राइड पापड़ रख दें और आइसक्रीम को फ्रिज से बाहर निकाल कर बाहर रख दें, या फिर शुगर में सॉल्ट मिला दें या सॉल्ट में शुगर मिला दें, या हमारे किचन में जितने भी स्पाइसेस हैं सबको एक दूसरे में मिक्स कर दें। जब हम स्पाइसेस को एक दूसरे में मिक्स कर देंगे तो एक मसाले का मज़ा दूसरे मसाले में आएगा। फ्रिज से आइसक्रीम बाहर निकालेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी और पापड़ को फ्रिज में रख देंगे तो उसका मज़ा चला जाएगा। यानी हमारी जो लाइफ है वो पूरी बिखर जाएगी। अब इसको सीक्वेंस से लगाने के लिए, यानी लाइफ को मज़ेदार बनाने के लिए, हमको इन सारी चीज़ों को सीक्वेंस से रखना होगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्या करना होगा? उसकी क्लासिफिकेशन करनी होगी। यानी आइसक्रीम को फ्रिज में रखना होगा, पापड़ को फ्रिज से बाहर रखना होगा, शुगर को सॉल्ट से अलग रखना होगा। इन सारी चीज़ों की हमको करनी पड़ेगी क्लासिफिकेशन। सो राइट डाउन आवर न्यू टॉपिक, classification of element. Today we are going to learn about standard 10 science chapter number 2 periodic classifications of element. So start करें। तो चलो बच्चों, सबसे पहले अपन देखते हैं कैन यू रिकॉल। इन क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं। सो आई हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर की टाइप्स बतानी है हमने। कौन कौन सी होती है मैटर की टाइप्स? हाँ बताइए, मैटर की टाइप्स कौन कौन सी होती है? लेट मी टेल यू। सॉलिड, ओके। सेकेंड वन लिक्विड, एंड थर्ड वन गैस। यस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देन सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स की कौन कौन सी टाइप्स होती है बेटा? तो देखो, सबसे फर्स्ट होता है मेटल, सेकेंड वन नॉन मेटल, एंड थर्ड मेटलॉइड्स। यस। अच्छा, मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटे? हाँ, पता है तो कमेंट्स में बताइए। ओके, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वेरी गुड। ओके, मेटल इज अ डक्टाइल। ओके, metal is a malleable. Very good. Metal has high melting and boiling point. शाबाश, very good. Okay, non metal क्या होते हैं? Bad conductor of heat and electricities. यानी जितनी भी मेटल्स की प्रॉपर्टी है उसको सब उल्टा कर दो आप, नॉन मेटल बन गया। यस, एंड दोनों की सिमिलर प्रॉपर्टीज अगर किसी एलिमेंट में आ रही है तो आपका मेटलॉइड बन जाता है। वेरी गुड। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? वो होता है हमारे पास आइटम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल जो है, आप मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर और दूसरा कोई आइटम नहीं बना सकते, लेकिन कंपाउंड को रिड्यूस कर आप मॉलिक्यूल एंड आइटम में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक मॉलिक्यूल है Fe, है ना, आयरन का एक टुकड़ा है आपके पास। आपने उसको फर्दर रिड्यूस किया, इतना रिड्यूस किया कि वो सिर्फ एक ही बच गया। एक पीस था आपके पास आयरन का, आपने उसको इतना काटा कि एक छोटा सा पीस रह गया, सिंगल Fe। तो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी और सिंगल आइटम की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। जबकि कंपाउंड में क्या होता है बेटा कि कंपाउंड 2 और मोर देन 2 एलिमेंट से मिलकर बनता है। फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना है आपका? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। लेकिन अगर हम इसको रिड्यूस कर दें
तो हमको हाइड्रोजन गैस अलग मिल जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग मिल जाएगी। तो कंपाउंड को हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं जिससे हमको एलिमेंट्स मिल सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक और कंपाउंड है जिंक ऑक्साइड। इसको आपने ब्रेक डाउन कर दिया, आपको जिंक अलग मिल गया, ऑक्सीजन अलग मिल गई। ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं। आपके पास अमोनिया है, अमोनिया को आपने ब्रेक डाउन कर दिया, वहाँ से आपको हाइड्रोजन अलग मिल गई और नाइट्रोजन अलग मिल गई। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं अपन कि मॉलिक्यूल को फर्दर रिड्यूस करने से हमको सेम आइटम ही मिलता है, यानी मॉलिक्यूल ही मिलता है। लेकिन कंपाउंड को अगर हम रिड्यूस कर दें तो कंपाउंड से हमको मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से हमको एलिमेंट्स मिल सकते हैं। ये डिफरेंट उसके अंदर में होता है। होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। जैसे सेकंड एग्जांपल है मेरे पास एक मॉलिक्यूल की। सपोज मेरे पास एक पीस ऑफ गोल्ड है। अगर मैं उसको फर्दर रिड्यूस कर रहा हूँगा तो वो आयरन में तो चेंज नहीं हो जाएगा, ना कि वो सिल्वर बन जाएगा, वो गोल्ड का गोल्ड ही रहेगा। ऐसे ही आप किसी भी एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। कंपाउंड को रिड्यूस करने पर हमको मॉलिक्यूल एंड एलिमेंट्स मिल सकते हैं, बट मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने पर हमको सेम आइटम्स ही मिलेगा, वो जिस मॉलिक्यूल का है। इज दैट क्लियर? ओके, चलो, वेरी गुड। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, किसी भी एलिमेंट के आइटम उसी जैसे होते हैं। आज साइंस की दुनिया में 118 एलिमेंट टू 120 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन 18th सेंचुरी में केवल 30 एलिमेंट डिस्कवर थे। और समय के साथ साथ और भी एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए और इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी पता चलती रही, क्योंकि साइंटिस्ट बाज कहाँ आने वाले थे, वो एलिमेंट्स के बारे में स्टडी कर ही रहे थे। रिमेंबर वन थिंग, स्टार्ट में एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल दो ग्रुप्स में रख दिया गया था। उसी समय देखा गया कि एलिमेंट्स की एक और प्रॉपर्टी है, मेटलॉइड्स। अब साइंटिस्ट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को देखकर क्लासिफिकेशन के अलग अलग मेथड ढूंढने लगे। उसी टाइम 1817 में एक साहब मैदान में आए जिनका नाम था डोबेर्नियर, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी उनके मासेस से रिलेट करती है। डोबेर्नियर ने ऐसे 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। उसको उन्होंने नाम दिया ट्राइड्स का। रिमेंबर वन थिंग, द मीनिंग ऑफ ट्राइड इज 3। डोबेर्नियर ने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और बताया कि मिडिल वाले एलिमेंट का मास अप्रॉक्सीमेट इक्वल है दोनों दूसरे एलिमेंट्स के मीन मास के। बच्चों, मान लीजिए कि ये एप्पल का ट्राइड्स है। अब जब ये एप्पल है तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। हमने इनको डोबेर्नियर की तरह इनके मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। जब हमने ए और सी का मीन मास निकाला तो हमने देखा कि वो बी के मास के इक्वल है। अब हम एप्पल की जगह दूसरे फ्रूट्स लेकर देखते हैं। एप्पल का मास है 8.9 एंड वाटरमेलन का मास है 80। ये ट्राइड तो फेल हो गया। ऐसा ही कुछ डोबेर्नियर के ट्राइड के साथ हुआ था। लेट मी एक्सप्लेन। यह है डोबेर्नियर का फर्स्ट ट्राइड, जिसमें उन्होंने लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम 3 एलिमेंट लिए। लिथियम का मास 6.9, सोडियम का मास पता करना है हमने, पोटाशियम का मास। जब इन दोनों का मीन निकाला तो हमारे पास आया 23, जो कि सोडियम का मास है। ट्राइड यहाँ पर काम कर गया। यह है डोबेर्नियर का दूसरा ट्राइड, जिसमें उन्होंने 3 एलिमेंट्स लिए। फर्स्ट है हमारा क्लोरीन, जिसका मास है 35.5। दूसरा हमारा एलिमेंट है बोरॉन, जिसका मास हमने फाइंड करना है। तीसरा एलिमेंट है हमारे पास आयोडीन, जिसका मास है
127। जब हमने इन दोनों का मीन निकाला तो हमारे पास आया 81.25, जो कि बोरॉन के मास के अप्रॉक्सीमेट सेम हैं। मतलब ट्राइड यहाँ पर काम कर गया। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं। सो हम उसी ग्रुप से यानी ग्रुप नंबर 17 से फ्लोरीन लेकर देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट मेंबर है फ्लोरीन, जिसका मास है 19। हमारा सेकंड मेंबर है क्लोरीन, जिसका मास हमने फाइंड करना है। हमारा थर्ड मेंबर है ब्रोमीन, जिसका मास है 80। अभी हम 19 और 18 को ऐड कर कर इसका सम निकालते हैं। सो हमने जब 19 और 80 को ऐड किया और उसका सम निकाला तो हमारे पास आया 49.5, जबकि क्लोरीन का मास होता है 35.5। ये क्या? ये तो फेल हो गया। ये ऐसे ही फेल हुआ जैसे हमने एप्पल की जगह फ्रूट्स चेंज कर दिए थे। यही इसका फेलियर था कि ये सिर्फ तीन एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था। अदरवाइज जैसे ही हम इसमें दूसरा एलिमेंट चेंज करते तो ये ट्राइड फेल हो जाता था। लेकिन इससे बेनिफिट ये हुआ कि एटलीस्ट एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का एक मेथड मिल गया। अगर हम इन एलिमेंट्स की वैलेंसी की बात करें तो इन सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी -1 होती है। और अगर हम इनके हैलाइड्स की बात कर लें तो जब फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो HF बनाता है। जब क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हैलाइड्स बनाता है तो HCl फॉर्म होता है। और जब ब्रोमीन हैलाइड्स बनाता है तो HBr फॉर्म होता है। मतलब इससे ये साबित हो गया कि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अप्रॉक्सीमेट सेम है। देखो बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 16 पर एक क्वेश्चन दे रखा है। कैन यू टेल, आइडेंटिफाई डुबेनियर्स ट्राइज फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें से एक मैं आपको करके दिखाता हूँ, बाकी आपको खुद करने हैं और इसके आंसर्स कमेंट में लिख देने हैं। यहाँ पर मैं फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास मैग्नीशियम, जिसका मास है 24.3। सेकंड वाला है कैल्शियम, जिसका मास हमने फाइंड करना है। एंड थर्ड है स्ट्रोंटियम, जिसका मास है 87.6। अगर हम ए और सी के मास का मीन निकालें तो वो हमारे पास आता है 55.95, जबकि कैल्शियम का मास है 40.1। दैट मीन्स के ये ट्राइड जो है फेल हो गया। अब आप इसी तरह से ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब ये सेकंड वाला क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन और कुछ मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन सब का आंसर निकाल कर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ठोक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।